इस पुस्तक का उद्देश्य आत्मा के बारे में बात करना है। सृष्टि के बारे में जो कहा गया है उन अंशों को छोड़ा जा सकता है। इस पुस्तक में प्रश्नकर्ता को भक्त या श्रोता या प्रश्नकर्ता भी कहा गया है तथा स्वामी जी को भगवान कहा गया है। पुस्तक में आपको कई जगह शंकर की शिक्षा जैसे शब्द भी देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा तात्पर्य आदि गुरु शंकराचार्य की शिक्षाओं से है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण के व्यावहारिक कार्य के लिए दर्शन की थोड़ी सैद्धांतिक जानकारी होनी भी जरूरी है। महर्षि के साथ यह अद्वैत का रूप ले लेती है, जो महान आचार्य शंकर की शिक्षाओं के अनुरूप है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान को किसी दार्शनिक की दृष्टि से शंकर से प्रभावित नहीं कह सकते। उन्होंने जो भी बोध पाया और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना, उसके अनुसार ही शंकर की शिक्षाओं को मान्यता दी। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या भगवान की शिक्षाएं शंकर की शिक्षाओं से मेल खाती हैं? भगवान उत्तर देते हैं, भगवान की शिक्षाएं उनके अपने अनुभव और ज्ञान की देन है। दूसरे लोगों को लगता है कि वे श्री शंकर की शिक्षाओं से मेल खाती हैं। एक भक्त प्रश्न करता है, जब उपनिषद कहते हैं कि सभी ब्रह्म हैं, तो हम शंकर की इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं कि यह संसार एक माया है? भगवान कहते हैं, शंकर ने यह भी कहा है कि यह संसार ब्रह्म या आत्मा है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है कि व्यक्ति यह कल्पना करने लगता है कि आत्मा उन नामों व रूपों में आबद्ध है जिनसे यह जगत बना है। उन्होंने केवल इतना कहा कि संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वास्तविकता नहीं है। आत्मा एक सिनेमा के पर्दे की तरह है और संसार को इस पर दिख रहे चित्रों के समान माना जा सकता है। आप चित्रों को तब तक ही देख सकते हैं जब तक पर्दा मौजूद है, परंतु जब देखने वाला स्वयं पर्दा बन जाता है तो केवल आत्मा शेष रहती है। शंकर की निंदा की गई है कि उन्होंने माया के दर्शन के अर्थ को समझे बिना उसे प्रतिपादित किया। उन्होंने 3 वाक्य कहे, ब्रह्म यथार्थ है, यह ब्रह्मांड अवास्तविक है और ब्रह्म ही ब्रह्मांड है। वे तीसरे कथन में कहते हैं, जब ब्रह्मांड को ब्रह्म से अलग देखा जाता है तो यह झूठा और भ्रामक हो जाता है। एक आत्मा के रूप में देखने पर यह यथार्थ होता है, परंतु आत्मा के बिना देखा जाए तो यह भ्रामक हो उठता है। केवल आत्मा का ही अस्तित्व है और यह वास्तविक है। संसार, व्यक्ति व ईश्वर आत्मा की काल्पनिक रचनाएं हैं। ये एक साथ प्रकट होती हैं और अदृश्य होती रहती हैं। दरअसल यह आत्मा ही संसार है, यही मैं और ईश्वर है। जो कुछ भी अस्तित्व रखा है वह इसी सर्वोच्च सत्ता का प्रकटीकरण है। भक्त प्रश्न करता है, सत्य या वास्तविकता क्या है? भगवान कहते हैं, सत्य को सदा यथार्थ होना चाहिए। इसका कोई नाम या आकार नहीं, परंतु यह सभी सीमाओं से परे असीम है। इसे किसी भी बंधन में नहीं रख सकते। यह यथार्थ होने के नाते सारे अयथार्थ को स्थापित करता है। यह जो है वही है। यह अस्तित्व और अनिस्तित्व के विवरण तथा वाणी से परे है। भक्त कहता है, बौद्ध जगत को अस्वीकार करते हैं, जबकि हिंदू दर्शन इसके अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद भी इसे असार कहता है। ऐसा ही है ना? भगवान उत्तर देते हैं, यह केवल देखने का अलग नजरिया है। भक्त प्रश्न करता है, वे कहते हैं कि संसार की रचना दैवीय ऊर्जा यानी शक्ति से हुई है। क्या माया के आवरण के कारण ही असत्य का ज्ञान होता है? भगवान कहते हैं, यह सारी सृष्टि उस दैवीय ऊर्जा के कारण है, परंतु इस ऊर्जा की प्रकृति क्या है? इसे अपनी सृष्टि के प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। भक्त कहता है, क्या माया की भी अवस्थाएं हैं? भगवान कहते हैं, माया तो स्वयं भ्रामक है। इसे किसी के द्वारा इसके बाहर से देखा जाना चाहिए, परंतु कोई दृष्टा इसे कैसे देख सकता है? इसकी अवस्था के बारे में कैसे बता सकता है? आप सिनेमा के पर्दे पर बहुत से दृश्यों को चलते हुए देखते हैं। आग से इमारतें नष्ट हो जाती हैं, पानी के वेग से जहाज टूट जाते हैं, परंतु जिस पर्दे पर यह सब दिखाया जा रहा है उस पर आग या पानी का कोई असर नहीं होता। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह पर्दा असली है और उस पर जो दिखाया जा रहा है वह सब नकली है।
ठीक इसी तरह दर्पण से कितने प्रतिबिंब गुजरते हैं, परंतु इस पर उनकी संख्या या गुणवत्ता का कोई असर नहीं होता। ठीक उसी तरह संसार एक अद्भुत घटना है जो केवल वास्तविकता की बुनियाद पर टिका है, जो कि किसी तरह से प्रभावित नहीं होता। सत्य केवल एक है। केवल दृष्टिकोण में अंतर के कारण ही माया की बात होती है। अपने दृष्टिकोण को उस ज्ञान के अनुसार बदल दो, तब तुम इस ब्रह्मांड को ब्रह्म के समान जानोगे। अभी संसार में मग्न होने के कारण तुम इसे यथार्थ जगत मानते हो। इससे परे हो जाओ और यह ओझल हो जाएगा और केवल सत्य शेष रहेगा। जब मन बाहर की ओर प्रवृत्त होता है तो यह जगत एक वस्तुनिष्ठ सत्य के रूप में दिखता है। तब यह आत्मा से अपनी पहचान त्याग देता है। जब संसार को इस रूप में देखा जाता है तो आत्मा की सच्ची प्रकृति सामने नहीं आती। जब आत्मा का बोध मिलता है तो संसार का वस्तुनिष्ठ रूप दिखाई देना बंद हो जाता है। यह माया है जिसके बस में आकर हम सदा नित्य और शाश्वत, स्वप्रकाशित और अपने अस्तित्व का मर्म, आत्मा का अस्तित्वहीन और असत्य मानते हैं। इसके विपरीत माया ही हमें संसार, अहम व ईश्वर को सत्य और अस्तित्व में बने रहने वाले मानने पर विवश करती है। यह संसार में वास्तव में सत्य है, परंतु एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर सत्ता नहीं है। जिस तरह कोई मनुष्य सपने में दिखाई देने पर असली लगता है परंतु वास्तव में सत्य नहीं होता, उसी तरह यह संसार भी है। जिन्होंने आत्मबोध पाया है और जिन्होंने आत्मबोध नहीं पाया, दोनों के लिए ही संसार सत्य है। दूसरी श्रेणी के लिए सत्य संसार के आकार के अनुकूल है, जबकि पहली श्रेणी के लिए सत्य एक निराकार संपूर्णता और संसार की बुनियाद के रूप में है। इन दोनों के बीच केवल यही अंतर है। मुझे याद आता है, भगवान कई बार कहते थे कि मिथ्या और सत्य का अर्थ एक ही है, परंतु यह समझ नहीं पाया तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, मैं कई बार ऐसा कहता हूँ। सत्य से तुम क्या समझते हो? ऐसा क्या है जिसे तुम सत्य मानते हो? मैंने उत्तर दिया कि वेदांत के अनुसार जो स्थायी और अपरिवर्तनशील है उसे ही सत्य कह सकते हैं। यही सत्य का अर्थ है। तब भगवान ने कहा, संसार को बनाने वाले नाम और आकार लगातार बदलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें मिथ्या कहते हैं। अगर आत्मा को यही नाम दें तो ये मिथ्या है, और अगर सबको आत्मा माने तो ये सत्य है। अद्वैत को मानने वाला कहता है कि संसार मिथ्या है, परंतु वह यह भी कहता है कि यह सब ब्रह्म है। तो यह स्पष्ट है कि वह वस्तुनिष्ठ संसार को आत्मा मानने की निंदा करता है, उसे ब्रह्म रूप में मानने की निंदा नहीं करता। जो आत्मा को देखता है वह संसार में भी केवल इसी आत्मा को देखता है। ज्ञानी को इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि संसार दिखाई देता है या नहीं। दोनों ही दशाओं में उसका ध्यान आत्मा की ओर रहता है। मानो ये वे शब्द हैं जो कागज पर मुद्रित हैं। आप शब्दों में खोकर कागज को भुला देते हैं, परंतु ज्ञानी कागज को बुनियाद की तरह देखता है, भले ही उस पर शब्द दिखें या ना दिखें। आगे की पंक्तियों में और स्पष्टता से यह बात कही गई है। वेदांत यह नहीं कहते कि संसार मिथ्या है, यह एक गलत फहमी है। अगर वे ऐसा कहते तो उनकी इस बात का क्या अर्थ रहता? जो भी है सब ब्रह्म है। उनका अर्थ केवल यही है कि संसार मिथ्या है, परंतु आत्मा की तरह सत्य है। अगर आप संसार को अनात्मा कहते हैं तो यह सत्य नहीं है। सब कुछ, भले ही आप इसे माया, लीला या शक्ति कोई भी नाम दें, इसे आत्मा के भीतर होना चाहिए और उससे परे ये नहीं है। इस सिद्धांत की चर्चा को समाप्त करने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि महर्षि के दृष्टिकोण से इस सिद्धांत का महत्व तब तक ही था जब तक वह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सके। यह उसके अपने लिए नहीं था। आधुनिक भौतिक विज्ञान में विश्व तत्व को जिस रूप में लिया जाता है वे इस ओर ध्यान नहीं देते। भक्त कहता है, वेदों में विश्व तत्व या ब्रह्मांड विज्ञान की कई भ्रामिक व्याख्या मिलती हैं। एक जगह आकाश को पहली सृष्टि, दूसरी जगह प्राण ऊर्जा को, किसी जगह जल को और कहीं कुछ और कहा गया है। इन सब का समाधान कैसे हो? क्या इससे वेदों की विश्वसनीयता में बाधा नहीं आती? भगवान उत्तर देते हैं, विभिन्न संत सत्य के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर अपने तरीके से देखते हैं। आपको उनके विरोधाभासी कथनों के बारे में सोचने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों का अनिवार्य लक्ष्य यही है कि हमें आत्मा की कभी न नष्ट होने वाली प्रकृति की शिक्षा दें।
और हमें दिखाएं कि हम क्या हैं। भक्त: उस लिहाज से तो मैं संतुष्ट हूँ। भगवान: तब बाकी सारे तर्कों को उन अज्ञानियों के लिए सहायक जानो जो सभी वस्तुओं का मूल जानना चाहते हैं। मेजर चैडविक तमिल कैवल्य नवनीत के अंग्रेजी अनुवाद को उतार रहे थे। उन्हें कुछ बातों को तकनीकी तौर पर समझने में परेशानी हुई। तब उन्होंने अपने प्रश्न भगवान से पूछे तो भगवान ने उत्तर दिया, इन अंशों में सृष्टि के सिद्धांत की चर्चा की गई है। वे अनिवार्य नहीं हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों का प्रतिपादन ग्रंथों का असली सत्य नहीं है। इन सिद्धांतों को केवल इसलिए शामिल किया गया ताकि पाठकों का कौतूहल शांत हो सके। सत्य तो यही है कि संसार प्रकाश के बीच गुजरती छाया के समान है। छाया को देखने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। छाया को किसी खास विश्लेषण, अध्ययन या चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद श्री भगवान ने कहा, वेदांत कहते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान देखने वाले के साथ साथ ही विकसित होता है और सृष्टि की कोई विस्तृत प्रक्रिया नहीं है। यह एक सपने के समान है। जो सपने का अनुभव करता है वह सपने के साथ ही चलता है। कुछ लोग वस्तुनिष्ठ जानकारी से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता। वे जानना चाहते हैं कि अचानक से ये सृष्टि कैसे संभव हो सकती है और किसी न किसी कारण के होने का तर्क देते हैं। दरअसल उन्हें जो जगत दिखता है वे उसकी कोई व्याख्या चाहते हैं। यही वजह है कि ग्रंथ ऐसे सिद्धांतों के माध्यम से उनके कौतूहल को शांत करने की चेष्टा करते हैं। विषय को प्रस्तुत करने की यह पद्धति क्रमिक सृष्टि का सिद्धांत कहलाती है। परंतु सच्चा आध्यात्मिक साधक अचानक होने वाली सृष्टि से भी संतुष्ट हो सकता है।